अपना नैरेटिव बनाने और उसी के जश्न में खुश रहने से फुर्सत नहीं, जबकि दुनिया जानती है कि ये लोग लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी से आ रहे हैं, फिर भी माहौल ऐसा बना रहे हैं जैसे जीत गए। इनको लगता है माहौल बना के सरकार बना लेंगे। ऐसा होने लगता बॉस, इकोसिस्टम से सरकारें बनती, सोशल मीडिया से सरकारें बनती, तो फिर तो जमीन पे काम करने की जरूरत किसी को नहीं पड़ती, सब सोशल मीडिया पे छाए रहते। ये लोग माहौल देके कैसे बनाते हैं। विधानसभा सीटों पर अभी उपचुनाव हुआ, उसको लेके भी माहौल बना दिए। 2 दिन से इंडी गठबंधन और इनका जो भोंपू मीडिया है वो इसी प्रचार में लगा हुआ है कि इंडी गठबंधन ने गजब कर दिया। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडी गठबंधन इसी भ्रम में को फैलाने में लगा है कि उनके गठबंधन ने तो डंका पीट दिया, बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस सोशल मीडिया पर इस तरह माहौल बना रही है कि इंडी गठबंधन ने 13 में से 10 सीट जीत ली। इंडी गठबंधन में कांग्रेस ये कहने लगी कि नरेंद्र मोदी को जनता ने फिर नकार दिया, उनका गठबंधन जीत गया और नरेंद्र मोदी के डर और नफरत की हार हो गई। राहुल गांधी ने भी दावा कर दिया कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी का बुना भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। अब भ्रम का जाल किसका टूटा है और कौन अब भी भ्रम में जी रहा है, यह आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले एक बार उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए जरा, फिर जब फैक्ट बताऊंगा तो बहुत मजा आने वाला है आपको। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे बेहद शानदार हैं। इंडिया गठबंधन 13 में से 10 सीटें जीता है, एक पर एक इंडिपेंडेंट की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी वाले 13 सीट लड़े थे, 11 सीट पर हारे हैं, मात्र 2 जीते हैं। यह देश सिरे से बीजेपी को नकार रहा है। यह देश नरेंद्र मोदी को 1 महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है। देश किसको क्या संदेश दे रहा मैं आपको बताता हूं और फैक्ट्स और सच के साथ बताता हूं। सच क्या है यह आप जब उपचुनाव के नतीजों की डिटेल में जाएंगे तो पता चलता है कि इंडी गठबंधन तो बॉस कह रहा है कि हम जीत गए। इंडी गठबंधन तो आपस में लड़ रहा था। जैसे आप बंगाल को देख लीजिए, बंगाल में 4 सीट पर उपचुनाव हुआ था और चारों सीटें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीती। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस बंगाल की जीत को इंडिया अलायंस की जीत बता रही है, वो जीत इंडिया अलायंस की कैसे हुई भाई? जब ममता बनर्जी की टीएमसी के खिलाफ लेफ्ट और कांग्रेस ने चारों सीट पर उम्मीदवार उतारे हुए थे। कौन से बात का अलायंस बॉस? गठबंधन है, गठबंधन जीता तो गठबंधन का तो एक ही कैंडिडेट उतरेगा ना। ऐसा होता है कि तुम भी लड़ो हम भी लड़े, बाद में जीत गए तो जाके सट गए, ये हम भी तो जीते ना है। आप खुद देखिए, रायगंज सीट टीएमसी यहां पर जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, कांग्रेस का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर कांग्रेस और ममता इंडी गठबंधन है और यह जीत इंडी गठबंधन की है तो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा क्यों हुआ था भाई? राणाघाट दक्षिण की सीट टीएमसी ने जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, सीपीएम लेफ्ट का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा। बगदा की सीट टीएमसी ने जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, कांग्रेस का कैंडिडेट 5वें नंबर पर रहा। मानिकतला की सीट टीएमसी ने जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर ही रही और सीपीएम का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा। यानी बंगाल में चारों सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट ममता बनर्जी से लड़ते रहे और जब नतीजा आए तो ममता बनर्जी की सीट को इंडी गठबंधन का बता दिया। ये गजब है बॉस, मतलब लड़ेंगे अलग अलग और बाद में जीत की ट्रॉफी उठाने की बारी आएगी तो जाके सट जाएंगे कि दीदी हम भी तो साथ है ना, है इंडी वाले, हम लोग इंडी वाले। गजब चल रहा है बॉस। कैंडिडेट उतार रही है कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ और कह रही है ममता बनर्जी की जीत तो हमारी जीत है। यह वैसे ही हुआ कि आपको और आपके कोलीग को ऑफिस में काम मिला, आप कुछ किए नहीं, उसका काम खराब करने का प्रयास किए और जब उसका काम हो गया, उसको बोनस मिला, अकाउंट में पैसा आया तो पैसा लेने चले गए कि तुम्हारा इंक्रीमेंट मेरा इंक्रीमेंट, हम दोनों भाई ना है जी। इसी तरह से आप पंजाब का उपचुनाव देख लीजिए, वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। पंजाब में जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव हुआ, जालंधर वेस्ट में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही पंजाब में, कांग्रेस तीसरे पे खिसक गई। जबकि जालंधर लोकसभा सीट कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीती थी। जालंधर लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी करीब 1,75,000 वोट से जीते। लेकिन जब जालंधर वेस्ट सीट का उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर गई, बीजेपी दूसरे पे आ गई, जबकि बीजेपी पंजाब में उतनी मजबूत भी नहीं है। और इसी पंजाब में कांग्रेस ने लोकसभा की 13 में से 7 सीट जीती थी।
तो इस हार के बावजूद कांग्रेस जश्न मना रही और कह रही है कि उपचुनाव में भी इंडी गठबंधन ने मोदी को हरा दिया पंजाब में। कैसे बॉस? पंजाब में इंडी गठबंधन की दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है, कांग्रेस का भी लड़ रहा है। कांग्रेस अपनी मजबूत सीट गवा दे रही है और कह रहे हैं कि हम जीत गए, मतलब कांग्रेस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। राहुल गांधी और कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो क्या हुआ, जो जीतेगा हम उसको अपना बोल देंगे। वो एक मोहर लेके चल रहा है, जो जीतेगा ठप्पा लगा देंगे। कांग्रेस जीती तो कांग्रेस की जीत, दूसरा जीतेगा भले आपको इनको हरा के जीतेगा लेकिन उसको कहेंगे हमारी जीत। आपने कहीं देखा कि एनडीए के दो सहयोगी आपस में ही लड़ रहे हो कि भाई बीजेपी ने भी उतार दिया और मान लीजिए जेडीयू ने भी उतार दिया? ऐसा हुआ कहीं? मतलब मोदी के खिलाफ ब्रह्मांड में कोई लड़ ले, ये उसकी सीट भी इंडिया अलायंस में जोड़ के दिखा देंगे। ये है इनका झूठा नैरेटिव। राहुल गांधी के फ्लॉप शो को हिट दिखाने का नया तरीका, झूठ बोलो और भोपू मीडिया से भोपू बजवाओ। यही हुआ, यही हुआ, यही हुआ। जीते कोई, जीता हुआ दिखाओ राहुल गांधी। एग्जाम में पास हो कोई, लेकिन सर्टिफिकेट दिखाओ राहुल गांधी का। इंडी गठबंधन के बीच ही लड़ाई किस तरह की है, यह बात इस बात से भी समझिए कि कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जैसे आज ही कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर निशाना साधा। असल में राघव चड्ढा अपनी पत्नी और बॉलीवुड हीरोइन परिणीति चोपड़ा के साथ इंग्लैंड में विंबलडन का फाइनल मैच देखने गए थे और वहां से उनकी और परिणीति चोपड़ा की फोटो वायरल हो रही थी। इसी फोटो पर रागिनी नायक ने कमेंट किया और लिखा कि 8 से 10 लाख की टिकट खरीदकर विंबलडन का फाइनल देखता हुआ एक आम आदमी, मतलब जिस आम आदमी पार्टी की पंजाब की सीट को इंडी अलायंस की सीट बताकर अपना दिखा रहे हैं, उसी आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं। अच्छा, ये बात सही भी है कि ये खुद को आम आदमी कहते हैं लेकिन विंबलडन का फाइनल मैच देखने जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े वीआईपी आते हैं। ये तस्वीर देखिए, विंबलडन के फाइनल में तो दुनिया भर के वीआईपी और खास लोग दिखते हैं और जब आम आदमी पार्टी का नेता वहां पर पहुंचे तो फिर सवाल उठते हैं कि ये किस तरह से खुद को आम आदमी कहते हैं। लेकिन यहां सवाल तो इंडी गठबंधन का है, वो खुद को कैसे गठबंधन कहते हैं और कहते हैं कि वो मोदी से जीत गए, जबकि इनके गठबंधन का हाल तो ये है कि एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में लड़ रहे हैं। इसी तरह से बिहार की सीट देख लीजिए। बिहार में रुपौली सीट पर उपचुनाव हुआ, वहां पर निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीते। आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। बीमा भारती अभी लोकसभा का चुनाव पूर्णिया से हारी, लेकिन उपचुनाव में फिर लालू यादव ने बीमा भारती को टिकट दिया और बीमा भारती फिर चुनाव हार गई। बीमा भारती तब भी चुनाव हार गई जब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने उन्हें समर्थन दिया। इसके बावजूद वो तीसरे नंबर पर है। अब ये इंडी गठबंधन की हार नहीं तो और क्या है, लेकिन इंडी गठबंधन की जीत, इंडी गठबंधन की जीत। 10 पे इंडी गठबंधन जीत गया। हम भले एक दूसरे के खिलाफ लड़े लेकिन जीत गए। इसी तरह से आप